हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, यस बैंक के जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पे हमारी आज चर्चा रहेगी। जून 2023 के जो ये रिजल्ट्स हैं, इन पर हमारा फोकस मेन रहने वाला है कि रिजल्ट्स किस तरीके के रहे, क्योंकि अगर रिजल्ट्स इसके प्रॉफिट्स अगर ऊपर है, अर्निंग पर शेयर अगर ऊपर है, रिजर्व्स में पैसा बढ़ रहा है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रखा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ रही है या पब्लिक की होल्डिंग्स कम हो रही है, तो इससे ये पता चलता है कि ये शेयर प्राइस में आने वाले समय में बूस्टर लग सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूंगा, 50,035 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। चूंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल की जाती है, 20,000 करोड़ से ऊपर जिस भी कंपनी का मार्केट कैप हो जाता है तो उसको ट्रीट किया जाता है लार्ज कैप के तरीके से। पर फिर भी इस कंपनी को एक पेनी स्टॉक के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्सी की कगार पे थी। उसके बाद इसकी मलहम पट्टी करके एसबीआई ने इसको चलना सिखाया और अब कंपनी दौड़ने की कोशिश कर रही है। करंट प्राइस की बात करेंगे 17.17 रुपये 40 पैसे का है। हाई की बात करेंगे 24 रुपये 80 पैसे का लगाया। उसके बाद कंपनी गिर के 13 रुपये 60 पैसे के आसपास गई और फिर ये अभी 17 रुपये 40 पैसे के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉक की पी की बात करेंगे 65 का है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 13 रुपये का है। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, नहीं देती है, डिविडेंड देगी भी कैसे, क्योंकि अभी कंपनी अभी कहीं ना कहीं इसके जो जख्म है वो भी अभी हरे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे, एक बैंकिंग स्टॉक के तौर पे रिटर्न ऑन इक्विटी अभी थोड़ा सा और दमदार होना चाहिए, तो कंपनी कोशिश भी कर रही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपये है, तो स्प्लिट फिलहाल अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखने को तभी मिलेगा ना मेरे दोस्त, जब इसकी कंपनी की जब ये जो मलहम पट्टी करी गई है ये पूरी तरीके से, यानी कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं जब पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड लगाया गया था, जब वो लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद ही कंपनी विचार करेगी कि भाई स्प्लिट किया जाए कि ना किया जाए। कंपनी 2003 में बनी। यस बैंक लिमिटेड के नाम से आप इसे जानते हो। वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी देती है। ठीक है, तो कंपनी के बिजनेस के बारे में तो आप सभी को पता होगा, बट कंपनी का जो हमारा मेन फोकस है जून क्वार्टर के रिजल्ट्स पर है। देखिए दिसंबर, मार्च और जून क्वार्टर के रिजल्ट्स देखो। रेवेन्यू देखिए 5,874 करोड़ का, 6,218 करोड़ का, 6,445 करोड़ का। कंटिन्यूसली कंपनी का फोकस है कि भाई साहब रेवेन्यू तो ऊपर ही रखना है और कंपनी सक्सेसफुल भी हो रही है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट इनकम देखो 4,117 करोड़ से 4,449 करोड़। इससे भी ये दिख रहा है कि भाई साहब कंपनी तो पूरी तरीके से ऊपर चलने को तैयार है। फंडामेंटल्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट हालांकि 14.16% से 15.10% इसकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयज़ नए नए और अच्छे हायर करो ताकि कंपनी और भी आगे ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, हमारा फोकस नेट प्रॉफिट और ईपीएस पर होना चाहिए। 206 करोड़ था, वहाँ 347 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दर्ज किया, तो इतिहास बना रहा है ये वापस से ये कंपनी। और अगर ये इतिहास बनाते हैं, अगर ये इतिहास बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो भाई साहब शेयर प्राइस 50 से 100 की रेंज में कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बस कंपनी के फंडामेंटल्स इसी तरीके से आगे दौड़ते हुए नजर आने चाहिए। जहां 7 पैसे का ईपीएस था वहां 12 पैसे का ईपीएस बचा। जहां एनपीएस भी कंपनी ने कम कर रही है, धीरे धीरे एनपीएस भी कंपनी कम कर रही है, यानी कि कंपनी का पूरी तरीके से फंडामेंटल्स देख करके ये लगता है कि गुरु कंपनी का मिशन और विजन और इन्वेस्टर्स के प्रति जो गोल है वो ऐसा लगता है कि कंपनी का अचीव ही कर लेगी, क्योंककि एनपीएस भी 2.20% जहां लास्ट क्वार्टर में थे, इस बार 2% के ही एनपीएस रह गए। नेट एनपीएस की बात करेंगे, नेट एनपीएस हालांकि कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं 0.83% से 1%। हालांकि वही मैं कह रहा हूँ ना, हल्की है कंपनी, ये हल्के से कंपनी है, तो धीरे धीरे ही कंपनी झटके ले लेकर के ऊपर चलेगी। चूंकि पेनी स्टॉक है इस वजह से झटके ले लेकर ऊपर चलेगी। और पर जैसे ही जिस दिन कंपनी का वो जो रिटेल इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड है, जिन्हें कंपनी को छोड़ना होगा वो छोड़ के चले जाएंगे, जिन्हें कंपनी के अंदर रुकना होगा वो रुक जाएंगे। उसके बाद ये कंपनी का शेयर प्राइस भागते हुए दौड़ते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू की बात करेंगे, 19,019 करोड़ से 22,702 करोड़ का रेवेन्यू ये दिखाता है कि भाई साहब ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी दम है कंपनी के। इंटरेस्ट इनकम की बात करेंगे 12,528 करोड़ से 14,800 करोड़ है, यहाँ से भी बढ़त देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट देखो, हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो कम होते हुए देखने को मिला। वो सिंपल सा रीज़न है, या तो कंपनी ने ये देखिए ना डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दिया, 403 करोड़ से 433 करोड़। ठीक है, इसकी वजह से कंपनी और कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी हो गया होगा, इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म में केवल एक काम आएगा कि कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और ये चीज़ क्वार्टरली रिजल्ट देख के साफ नजर आ रहा है। 1,064 करोड़ से 736 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, और जहाँ 42 पैसे का ईपीएस था वहाँ केवल
EPS 26 पैसे का EPS बचा। इसी वजह से शेयर प्राइस में ज़्यादा तेज़ी से अप मूव देखने को नहीं मिला। हालांकि जब कंपनी के रिजल्ट्स आए उसके एक दिन बाद तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चला, पर फिलहाल अभी अगर करंट में बात करें तो 3-3.5% की गिरावट इस कंपनी से भी देखने को मिल रही है। पर चूंकि हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि ये नई कंपनी है, झटके ले लेकर ही ऊपर चलेगी, रोलर कोस्टर की तरीके से राइड रहेगी। तो जो भी ये झटके, मतलब ये समझो कि अगर 30-40% अगर आप लोअर इस शेयर को देख सकते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो ही इस कंपनी के अंदर एंट्री बनती है, क्योंकि जितना परसेंट आप नीचे लॉस देखते हो उतना ही परसेंट अपसाइड रहता है। अगर आप 30% इस कंपनी को नीचे देख सकते हो तो यकीन मानना ये कंपनी आपको 100% ऊपर भी दिखा देगी। शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 5011 करोड़ से 5751 करोड़ का शेयर कैपिटल में बढ़त देखने को मिल रही है। रिजर्व्स की बात करेंगे, 28,688 करोड़ से 34,019 करोड़ का रिजर्व से नजर आ रहा है। हालांकि बोरोविंग्स की बात करेंगे, कंपनी की फिलहाल बोरोविंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, 2,69,403 करोड़ से 2,95,136 करोड़ का बोरोविंग से नजर आ रहा है। तो बोरोविंग्स बढ़ रही है। पर अच्छी चीज़ कंपनी के अंदर ये है कि देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मार्च 2023 के अंदर नेगेटिविटी ही देखने को मिल रही है, वो भी 25,816 करोड़ का, ठीक है, कोर बिजनेस से। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर कंपनी का फोकस रहा है 13,026 करोड़ का, जो कि अच्छी चीज़ है। हालांकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कुछ इंटरेस्ट वगैरह से इनकम इनको ठीक ठाक मिल रही होगी। नेट कैश फ्लो की बात करें, 27,392 करोड़ का नेट कैश फ्लो नेगेटिव रिकॉर्ड किया गया। वहीं कंपनी के FIIs की बात करेंगे तो FIIs की कंपनी के अंदर लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। FII जहां लास्ट क्वार्टर में 23.10% था, इस बार 23.79% का FIIs ने स्टेक को ओन करके रखा हुआ है। DIIs की बात करेंगे, थोड़ा सा DIIs स्टेक खाली करके गए हैं। कितना गए हैं? 0.05%, क्योंकि 37.77% लास्ट क्वार्टर में थे और इस बार इनके 37.72% बचे। इसी के साथ साथ पब्लिक ने भी थोड़ा सा कंपनी के अंदर स्टेक खाली किया है, 39.10% और 38.47%, क्योंकि पब्लिक एक ऐसी चीज़ है, उसे क्या चाहिए होता है, वो हमेशा हाई पर ही शेयर खरीदेगी और लो पर शेयर बेचेगी, यानी कि लॉस में ही बेचते हैं पब्लिक वाले। क्योंकि जब कंपनी के अंदर मंदी स्टार्ट होती है तो उस समय पब्लिक नहीं बेचती है और ना ही खरीदती है। पर मेरे दोस्त, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यही करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के अंदर अच्छा देखने को मिल रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो कंपनी के अंदर ये लॉन्ग टर्म ये दिखा रहा है कि कंपनी के अंदर अभी भी क्रिटिकल सिचुएशंस बनी हुई हैं। तो वही जब क्रिटिकल सिचुएशंस की वजह से जब शेयर नीचे आता है तो वहीं पर एक्यूमुलेशन का दौर स्टार्ट होना चाहिए, ना कि एग्जिट करने का। मेरे दोस्त, ऑल एंड ऑल बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे, पर ईयरली रिजल्ट्स कंपनी के खराब रहे। कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से भी नेगेटिव नजर आ रहा है। कंपनी की फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ पर इन्होंने फोकस किया है, जो कि ठीक है, और इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग पर भी कंपनी का कुछ फोकस रहा है। FIIs के अंदर स्टेक बढ़ रहा है कंपनी के अंदर, और DIIs की बात करेंगे, उन्होंने थोड़ा सा खाली किया है, पर उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 0.05% ही रहा है। वहीं पब्लिक के आसपास पब्लिक की होल्डिंग्स की बात करेंगे, पब्लिक ने भी कंपनी के अंदर स्टेक कम किया है। पब्लिक से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक इस कंपनी से बाहर निकलेगी उतना ज़्यादा जो प्योरली इन्वेस्टमेंट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जितनी पब्लिक कम रहेगी उतना अच्छा कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। मेरे दोस्त, इसी तरीके से फिर भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे थे, ईयरली रिजल्ट्स खराब थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी शॉर्ट टर्म में तो फोकस कर रही है कि कंपनी की बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करना है, पर लॉन्ग टर्म में क्यों गिर जा रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी के कुछ खर्चे होंगे, कुछ कंपनी के कर्जे होंगे, वो कि कंपनी को देने पड़ेंगे। तो 1-2 साल तक कंपनी के लॉन्ग टर्म में, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं वो खतरनाक तरीके से फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कृपया रोलर कोस्टर राइड के लिए अगर आप तैयार हो तो दिस कंपनी इज एक्चुअली योर्स। तो मेरे दोस्त, कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।